नीलोफर जी, आपके नेता कह रहे हैं यह ब्लास्फेमी है, तो घर में आपके 500 रुपए का नोट होगा, 500 रुपए का आपके घर पे नोट होगा, तो वो भी ब्लास्फेमी में आ जाएगा क्या? मुझे लगता है जो ये डिलिब्रेट ब्रीच किया गया है हमारे स्टेट एम्बलम एक्ट का, पहले उसको देखना चाहिए, क्योंकि स्टेट एक्ट में प्रॉपरली दिया गया है रेगुलेशन कि किस तरीके से हम रेगुलेट करें और कहाँ हमें लगाना है इस चिन्ह को और कहाँ नहीं लगाना। ये सॉवरियन चिन्ह है, ये कोई डेकोरेटिव पीस नहीं, आप कहीं पर भी इसको चाहे अपनी मर्जी से लगा देंगे। अच्छा ठीक है, हमारा नीलोफर प्रोवाइड जी, करता है सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, अगर आप ब्रीच कर रहे हैं तो आप नहीं कैसे जुर्माना ब्रीच कैसे है नीलोफर जी? विद ऑल ड्यू जी रिस्पेक्ट टू यू बोलिए। मैडम, ये ब्रीच कैसे है? मैं पूरे सम्मान पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, ये ब्रीच कैसे है? क्या क्या मेरे एक बात बताइए, ईद की जब बधाई दे रहे थे उमर अब्दुल्ला और वहां पर अशोक चिन्ह था, वो ब्रीच नहीं था? आप इसको इस चीज से नहीं जोड़िए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने डिलिबरेटली ये किया क्योंकि ये हमारे देश का चिन्ह है। वो एक सपर ऑफ जो आपने रिएक्शन देखा, लेकिन फर्स्ट पार्ट है किसने ब्रीच किया। ब्रीच तो नहीं, वाइस अशोक चेयरमैन चिन्ह ने तो किया देश है, की पहचान है ना। ब्रीच तो वाइस चेयरमैन ने किया है। अशोक चिन्ह देश की आप उसके पहचान है खिलाफ कि क्यों नहीं नहीं है? बोल रहे? आप आप ये मक्का उसके जाते खिलाफ हैं, क्यों नहीं बोल रहे? मक्का कुछ तो मक्का उसकी में तरफ कौन से कौन है। से दो चिन्ह होते Why हैं? don't you take action मक्का में against कौन her? कौन से दो चिन्ह क्यों होते उसने हैं? ऐसी तोड़ कोई दिए जाते हैं क्या एक्टिविटी वो? की जम्मू कश्मीर में, और क्यों उसे श्राइन पर लगाया जब भी किसी भी श्राइन पर, किसी भी मंदिर मस्जिद में ये नहीं लगा है, किसी भी गुरुद्वारा में नहीं लगा है? क्यों उसने ब्रीच किया? दिस इज सोलमन, दिस इज सोलमन एम्बलम, जो ये सिंबल है, दिस इज सोलमन सिंबल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो हमारा देश है। नहीं नहीं, क्यों एक उसने ब्रीच किया? यू वोंट टॉक अबाउट दैट। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आपने जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, क्या आपको उस वक्त नहीं अच्छा, मालूम मेरे किस मेरे तरीके से एक सारे लोग निकले सड़कों नीलोफर पर जी, मैं अपने देश आपसे के लिए? नीलोफर जी देखिए, अपने देश के अगर लिए आप नॉन निकले, स्टॉप बोलती ये रहेंगी वही लोग तो मेरा हैं प्रश्न ही नहीं आ जो अपने पाएगा। देश के लिए मैंने खड़ा हो आपको गए पूरी जब माजरत जंग दी, चल रहा आपको था। पूरा सम्मान दिया, These अपने are the अपनी same बात रखने। people. नहीं नीलोफर जी, हैव टू These are हियर the मी same आउट people. नीलोफर जी। वो देखिए, पहला ब्रीच मैं हुआ है, कभी why ओवर don't you शाउट take नहीं action? करता, मैं मुझे बताइए प्रश्न क्या बहुत कानून से ऊपर सादगी कोई से है? पूछता हूं, बहुत लॉ डायरेक्ट के ऊपर पूछता हूं। कोई है? मेरा कानून सवाल के मैडम ऊपर सुनना कोई है? पड़ेगा, क्या मैडम कानून की प्लीज। कहीं बालादस्ती है? मुझे नीलोफर बता जी, दीजिए। सवाल सुनेंगे आप ना मेरा? लॉ हैज टू प्रिवेल। नहीं, लॉ लॉ इज प्रिवेलिंग मैडम। इसी संविधान ने यह अधिकार दिया है, इसी संविधान ने यह अधिकार दिया है कि अशोक एम्बलम लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नहीं, यू हैव टू हियर मी आउट मैडम। नो 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 नो, अनफेयर हो रहा है ना ये तो। इज दिस अ सीरियस ब्रीच और नॉट? आपको सुनना पड़ेगा नीलोफर जी, ऑडियो डाउन करिए अब इनका, सुनना पड़ेगा आपको सवाल। नीलोफर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप हाथ खड़ा करिए अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी तो, क्योंकि आप सवाल नहीं सुन रही हैं, आप वन वे ट्रैक पे जा रही हैं। जवाब देना पड़ेगा। ये जो पत्थरों से अशोक एम्बलम को तोड़ा है, इसका जवाब इस देश का जनमानस मांगेगा आपसे, और मैं मांग रहा हूं आज आपसे, जिम्मेदारी से मांग रहा हूं। एक बात बताइए, जब उमर अब्दुल्ला ईद की शुभकामनाएं दे रहे थे, ईद की बधाई दे रहे थे, तो अशोक एम्बलम उसमें क्यों लगा हुआ था? क्या उमर अब्दुल्ला ने भी ब्लास्फेमी करी थी तब? बताइए, ईद की बधाई में अशोक एम्बलम का क्या काम? डिबेट करेंगे उस पर। When will you initiate debate on that? जिसने ब्रीच किया इस एक्ट का, जिसने वेंडलाइजेशन मैं आपसे उमर अब्दुल्ला के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, आप भाग रही है सवाल का जवाब देने से। उमर अब्दुल्ला ने क्या अशोक एम्बलम ईद की अपनी होर्डिंग में लगाया था? क्या उसने ब्लास्फेमी करी थी? सो डू एवरीबडी। हमारे देश का सोलमन सिंबल है, देश का सोलमन सिंबल है, लेकिन अपमान हुआ उसका। इट इज नॉट ए डेकोरेटिव पीस, इट इज नॉट ए डेकोरेटिव पीस। मुझे आप एक कोई भी मंदिर बता दीजिए, कोई भी गुरुद्वारा बता मैं दीजिए। आपको 10 मंदिर गिना दूंगा, 10 धार्मिक जगह गिना दूंगा जहां पर यह एम्बलम लगा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। 10 गिनाऊंगा, आपको गिनिएगा एक एक करके। आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, आप इधर उधर भाग रही हैं, आप इधर उधर भाग रही हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मक्का के अंदर जो सिंबल लगे होते हैं, वो सिंबल कौन से होते हैं? मुझे जवाब दे। आपके पास अगर दम है तो जवाब दे इस बात का। मैडम, ऐसे नहीं होता। वहां पर तो और भी चिन्ह थे, रणवीर शोरी ने आज अपने एक्स पोस्ट पे लिखा है, वहां पर तो और भी चिन्ह थे, तोड़ा नहीं गया, वो सिर्फ अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। क्यों? क्यों? ये देश ज्यादा सेकुलर हो रहा है, ये देश में ज्यादा आजादी मिल रही है, इसलिए कुछ भी करेगा कोई? मैडम, कोई कुछ बोले ना बोले, मैंने इस पिछले 72 घंटे में चेक करा कि इस देश का कौन कौन सा विपक्षी नेता बोला है। कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल अशोक स्तंभ को तोड़ने के पक्ष में खड़े इंडिया अलायंस के लोग। ये कह रहे हैं सही है ये, और मैं कह रहा हूं ये गलत है। अगर कोई इसमें मुझे कोई पार्टी मानता तो माने, देश की बात है जी, ये
हलवा नहीं है ये, कोई भी कुछ कर देगा। ये दे, मैं कहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस घटना का संज्ञान ले, एन एक्शन शुड बी टेकन। ये लोगों ने गलती करी है, धर्म के नाम पर अगर कोई गलती करता है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं जी, हिंदुस्तान है जी, ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से ही चलेगा। यहां पे किसी के बाप का राज नहीं है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन किसी के बाप का राज नहीं है कि कोई भी आएगा तोड़ के चला जाएगा। मैडम हिंदुस्तान है, आप लोग खाते यहां की है, आप लोग खाते यहां की है, और अशोक स्तंभ तोड़ेंगे उसको जस्टिफाई करेंगे। कम से कम क्रिटिसाइज करिए। आप लोग खाते हिंदुस्तान का है, पासपोर्ट हिंदुस्तान का है, करेंसी हिंदुस्तान की है। We are equally citizen of this country. We are equally citizen of this country. You are not Who the is lone saying? citizen. Then You are please not the act lone like that citizen. ना। एक्ट तो करिए वैसे। We equally अशोक respect, स्तंभ we को equally तोड़ने respect को the क्रिटिसाइज smallest करिए। symbol. Rule of law has to prevail रूल ऑफ against लॉ each ही है and every person. मैडम, लॉ Either ने तो they are अपना in the रूल chair or दिखाया either they नहीं are not in the है। chair. अगर दूसरा अगर कोई Don't दूसरा protect मुल्क them. होता, Don't भारत protect का them. कोई कोई दूसरा protection. हिस्सा होता, तोड़ने वाले स्वच्छ जेल में होते। कवच आप नहीं दे दीजिए उनको। ओके शम्स साहब, आप भी तो मुसलमान हैं। शदाब शम्स, एक सेकेंड, शदाब शम्स, आप भी तो मुसलमान हैं। क्या ब्लास्फेमी हुई है ये? मैं सिर्फ सबसे पहले, मैडम बहुत देर से बोल रही थी, ये मुझे देख के जूम कर दीजिए जरा प्लीज, इसको जरा देख लीजिए, मैं कुछ दिखा रहा हूं। अब मैडम से मेरी दरखास्त है, नीलोफर जी से कि इसे गौर से देख लें। ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड का लोगो है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लोगो में एक तरफ हिंदुस्तान का कोई भी लोगो वक्फ बोर्ड का होगा, एक तरफ स्टेट का फोटो होता है और दूसरी तरफ देश का फोटो होता है। ये CWC है, नेशनल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको ऊपर वहां चार मीनार नजर आ रहा है और ऊपर अशोक की लाट नजर आ रही है और नीचे चार मीनार नजर आ रहा है। इसका मतलब स्टेट और नेशन मिलकर ये ऑटोनॉमस बॉडी थी, इसे चलाते थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप कह रही है कि इस पे लगाने का क्या मतलब? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है क्या? अगर वक्फ प्रॉपर्टी है और ये हिंदुस्तान का हिस्सा है तो एक निशान, एक संविधान, ये तय हो चुका है। मुझे एक-एक करके, आपको एक-एक तकलीफ करके। किस बात पे हो रही है? आपको कहां पर प्रोवाइड कर रहा है? मुझे बता दीजिए, सेक्शन बता दीजिए। वो भी तो हमारे लेजिस्लेचर्स ने बनाया। मैं कहां ये पर कह रहा authorization आपकी कहां पर है? आपको मुझे बता आपका ये दीजिए अलग section लिटरेचर 3 नहीं चल रहा है। आप भारत का हिस्सा है तो आपको भारत का लिटरेचर मानना पड़ेगा। नीलोफर सुन लीजिए, बीच में बोलने से नहीं चलेगा, सुन लीजिए आराम से। कौन सा इस्लाम पढ़ा रही है? अरे आइए अभी रुकिए, इस्लाम बताता हूं आपको। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। आपको ऑब्जेक्शन है? जरा हिम्मत है तो इस पे ऑब्जेक्शन करके दिखाइए, जरा हिम्मत है तो इस पे ऑब्जेक्शन करके दिखाइए। ये सऊदी अरेबिया इस्लामिक मुल्क है, उसके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। उसके बाद वहां के बादशाहों के फोटो हैं। जरा मुझे बता दीजिए कि बादशाहों के फोटो, अगर इस्लाम में फोटो मना है, मूरत मना है, इनके फोटो कैसे लगे? बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, कहानी मत बनाइए, सुन लीजिए आराम से। मैं ये कह रहा हूं, एक 500 के नोट के ऊपर मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की, उससे बड़ी मस्जिद मुसलमानों की नहीं है, वो है हरम शरीफ, मक्का, मदीना। उन दोनों फोटो बादशाह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, नोट के ऊपर उनके फोटो के साथ दोनों तस्वीरें लगी हैं। वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झंडे के साथ, मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये देखिए झंडे के ऊपर ये फोटोज लगे हैं वहां के जो बादशाह हैं उनका फोटो, तब कोई तकलीफ क्यों नहीं होती? ये कौन सा इस्लाम तुम्हारा अलग से आ जाता है? ये अलगाववाद है ये, या मेरे मुल्क से नफरत है ये, या मेरे मुल्क के सिंबल से नफरत है ये, जिसको हम अपनी शान पर लेकर मेरे फौजी गोली खाते हैं, जिस अशोका चक्र को लेने के लिए मरने के बाद भी मेरे लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस अशोक के शेर को अपने टोपी के ऊपर लगाकर मेरा सैनिक, मेरा जवान अपनी जान न्योछावर करने के लिए